कियत कालेन तौ जातो तरुणी तनया बभो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी अंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज बड़े सज्जन हुए, बड़े अच्छे विद्वान हुए और अंधकारी महाखला, अंधकारी दुष्ट हुआ, खल हुआ। अपने पिता से धन मांग रहा है, पिताजी धन दो, हमें जुआ खेलना है। ऐसी भी संतानें हो जाती हैं। जब मना किया आत्मदेव जी ने कि बेटा धन है ही नहीं, धन कहां से दें, तो भरे बाजार में अपने ही पिता को मारा उसने। भरे बाजार में लाठियां बरसाई और जब आत्मदेव जी रोने लगे तो आ गए गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी देस्तिमान सरुधिरे भीमते त्यजतम जाया सुता विसुसदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी ये शरीर क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात तो जान खिले न खिले। मलयाचल की शीतल मंद सुगंध समीर हिली रही। पिताजी ये शरीर क्षण मात्र का है, ये चला जाएगा, कोई साथ में नहीं आएगा। आप जो कह रहे हैं ना मेरे बेटे ने मुझे मारा और बेटा आपका है, कोई है आपका? कोई नहीं है। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने समझाया और वास्तव में बात यही है कि हमारा तो अपना कुछ है भी नहीं। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारे साथ 24 घंटे होने के बाद भी हमारा नहीं हो सका, तो किसी और की क्या करें, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। मन की कामनाएं मन में रह जाएंगी और संबंधी लोग सब संसार में रह जाएंगे। धर्मान वो गच्छति जीव रहेगा, जीव अकेला बाद में जाएगा। हाँ क्या होगा इस शरीर के साथ में? बोले एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। एक पंडित जी थे, वो सबका भविष्य देखते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। जो सबका भविष्य देखते हैं क्या वो बच पाएंगे? नहीं, उनके साथ में क्या होगा? जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ये काया शरीर पड़ा रह जाएगा। पंडित जी सबका भविष्य देखते थे कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, तुम्हारी आयु कितनी है, क्या वो बच पाएगा? नहीं। क्या मैं बच पाऊंगा? नहीं, मुझे भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ? अच्छा, ये पंडितों की बात हो गई, अर्थात हमारी सबकी हो गई। अब आप लोगों की बात करते हैं। एक सेठ दुकान पे बैठे, घटाना था सब जोड़ रहे, और किससे हमको कितने लेने, उसी के पन्ने मोड़ रहे। एक सेठ जी दुकान पर बैठे हैं,
सबका हिसाब कर रहे हैं, किससे कितना लेना, किसको कितना देना। लेने देने के चक्कर में उन्होंने पूरी जिंदगी गंवा दी, भगवान को याद नहीं किया। उनके साथ में क्या हुआ? काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा। कलम, सेठ जी कलम से हिसाब किताब करते थे, उसका क्या हुआ? कलम कान पे धरी रही, जब परवेशी हुआ हमारा, सुंदर काया पड़ी रही। काया शरीर बड़ा रह जाएगा, वो कलम कान पे धरी ही रह गई और सेठ जी के प्राण निकल गए। एक डॉक्टर साहब है, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ाया, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब कहते हैं घबराओ मत, हम तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे उन्हें। सामान तैयार किया, अपने बैग में दवाइयां रखी और चल पड़े। रास्ते में क्या हुआ? एक डॉक्टर अपने घर से करने दवा तैयार हुए, दवा उठाकर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुए। क्या हुआ? इसलिए कार गिरी गड्ढे में, इसलिए कार गिरी गड्ढे में, दवा दवा बैग में धरी रही। क्या कर लिया तुम्हारी दवाई में? जब परवेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। कुछ नहीं कर पाई दवाई भी, और दवाई क्या बताएं, दवा जहां से काम करना बंद करती है, दुआ वहीं से काम करना प्रारंभ करती है। तंत्र जहां पर समाप्त होता है, मंत्र की शक्ति वहीं से प्रारंभ होती है। डॉक्टर का काम जहां पर आकर बंद हो जाता है, गोविंद का काम वहां से स्टार्ट होता है। तो ये शरीर का जब कोई भरोसा ही नहीं है तो क्या करें? अधिक से अधिक कथाओं को सुने, अधिक से अधिक नाम जप करें। आज आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव जी की बात समझ में आ गई। आत्मदेव जी को घर परिवार को छोड़ दिया, चल पड़े, जंगल में गए और जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ करके अपना कल्याण कर लिया।